भगवान शिव, जिन्हें महादेव के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं में सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली देवताओं में से एक है। वे सृजन, संरक्षण और विनाश के देवता माने जाते हैं। उनके जीवन और कार्यों से जुड़ी कहानियां प्रेरणा, ज्ञान और भक्ति का अनमोल खजाना है। आज हम भगवान शिव की एक ऐसी कहानी पर ध्यान देंगे जो न केवल उनकी महानता को दर्शाती है, बल्कि हमें जीवन में संतुलन और कर्म की महत्ता भी सिखाती है। समुद्र मंथन और विषपान। यह कहानी देवताओं और असुरों के बीच हुई घटना से संबंधित है, जिसे समुद्र मंथन के नाम से जाना जाता है। एक समय की बात है जब ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई थी। देवताओं को अपनी खोई हुई शक्तियां वापस पाने के लिए अमृत की आवश्यकता थी। अमृत केवल क्षीर सागर के मंथन से प्राप्त हो सकता था, जो देवताओं और असुरों के संयुक्त प्रयास से ही संभव था। देवता और असुर ने मिलकर मंदार पर्वत को मंथन दंड और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग करके समुद्र मंथन आरंभ किया। मंथन के दौरान कई रत्न, धन, औषधियां और दिव्य वस्तुएं निकलीं। लेकिन अचानक समुद्र से एक अत्यंत भयानक और घातक विष निकला, जिसे हलाहल कहा गया। यह विष इतना तीव्र था कि उसके स्पर्श मात्र से चारों ओर विनाश फैलने लगा। देवता और असुर दोनों इस विष से भयभीत हो गए। इसका प्रभाव इतना प्रबल था कि यह पूरे सृष्टि का अंत कर सकता था। विष को देखकर सभी देवताओं ने भगवान शिव का आह्वान किया, क्योंकि वे ही ऐसे संकटों को हल कर सकते थे। भगवान शिव ने बिना किसी विलंब के विष को अपने हाथों में उठाया। उन्होंने न केवल विष को संभाला, बल्कि उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। विष को निगलने से उनका कंठ नीला हो गया और तभी से वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। शिव ने विष को अपने शरीर के अंदर न फैलने देने के लिए योग साधना का सहारा लिया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से विष को अपने गले में ही रोके रखा, ताकि वह उनकी काया या ब्रह्मांड को नुकसान पहुंचा सके। इस त्याग और बलिदान के कारण सृष्टि बच गई और देवताओं ने उन्हें सहस्त्रों प्रणाम किए। भगवान शिव की यह कहानी उनके चरित्र की महानता और शक्ति को उजागर करती है। वे एक ऐसे देवता है जो प्रेम, त्याग और संतुलन के प्रतीक है। उनका जीवन और कार्य हमें प्रेरणा देते हैं कि हम भी अपने जीवन में उन आदर्शों को अपनाएं जो न केवल हमें व्यक्तिगत रूप से मजबूत बनाएंगे, बल्कि समाज और सृष्टि के प्रति